चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम देखेंगे लूप्स कंटिन्यू। ठीक है बेटा, कल हमने देखा था सिंपल एक एग्जांपल फॉर लूप की, कि फॉर लूप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल सी एक एग्जांपल हमने देखी थी, लाइक कैसे हम फॉर को यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल मैसेज को हमने डिस्प्ले किया था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, बाकी लूप्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स को और एलाबोरेट करेंगे ताकि आपका जो लूप्स वाला पार्ट है उस पर अच्छे से होल्ड हो जाए। ठीक है, क्योंकि जितना आपको इन चीज़ों पे होल्ड आ जाएगा उतनी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि कल को जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो इफ एल्स लूप जैसी चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल। कल की जो एग्जांपल हमने की थी फॉर लूप की, उसको वापस क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फ़ाइल को हम सेव करते हैं वापस। तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 5। ठीक है बेटा, सो लेक्चर नंबर 5.php। ठीक, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, आपको ये भी पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो हमने कहा लूप्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जब भी आपको कोई काम जो है रिपीट हो रहा होगा या आपको कोई काम बार बार करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी काम जिसका नेचर रिपीटेटिव है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ लूप्स। ठीक है, तो लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसी चीज़ को हम आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमने खाली फॉर लूप को पहले देखा। हमने कहा सबसे पहले फॉर लूप में भी पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी जो फॉर की स्टेटमेंट्स है वही क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। और उसके बाद वो लूप तब तक चलता रहता है कि जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक वेरिएबल बनाया $i। चलिए इसको एक इनिशियलाइज करेंगे हम वैल्यू 1। $i सपोज लेस और इक्वल टू 10। सपोज मुझे कहा गया कि भाई एक मैसेज को आपने 10 बार डिस्प्ले कराना है, तो मैंने प्रॉब्लम का नेचर देखा कि मुझे एक ही मैसेज कितनी बार डिस्प्ले करानी है, 10 बार। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट स्टेटमेंट 10 टाइम्स, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कोड को एफिशिएंट बना के उसको किसके थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, लूप्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। सो $i प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले जो चीज़ होगी इनिशियलाइजेशन होगी, यानी कि एक वेरिएबल जो हमने बनाया स्टार्ट वैल्यू, उसमें हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 1। उसके बाद डायरेक्टली हमारा जो इंटरप्रेटर है वो किसकी तरफ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। आपकी जो कंडीशन है अगर वो सही है तो इसके अंदर जाएगा, अगर कंडीशन सही नहीं है तो आपका फॉर ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहले फॉर ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर वापस ऊपर किस सेक्शन की तरफ जाएगा, इंक्रीमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो फिर वापस किसकी तरफ जाएगा, कंडीशन की तरफ। अगर फिर से कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो आपका फॉर ब्लॉक जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एको एक सिंपल वेरिएबल को डिस्प्ले कराएंगे $i। अगर सेव करेंगे यहाँ पे तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, XAMPP को स्टार्ट करते हैं, अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, PHP लेक्चर्स लेक्चर नंबर 5। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से 1 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, हमारे पास 10 तक आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अगर इसको न्यू लाइन में लाना है तो न्यू लाइन में लाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कनकैटनेट करना पड़ेगा। और कौन सी सिंबल यूज़ करनी पड़ेगी, ब्रेक, ताकि ये कहाँ पे आना चाहिए, न्यू लाइन में आना चाहिए। समझ आ रही है बात। तो अगर हम इसको वापस रन करेंगे तो आउटपुट के तौर पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमने क्या किया काम, हमने सिंपल एक नंबर्स को डिस्प्ले किया फ्रॉम 1 to 10। ठीक है,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग echo 1, echo 2, echo 3, echo 4, echo 5, echo 6, तो हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके हमने सिंपली क्या यूज़ किया, हमने लूप का इस्तेमाल किया। इस तरीके से जो हमारा कोड है वो क्या हो गया, आसान, एफिशिएंट बन गया। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा लूप, फॉर लूप। अब अगर कंडीशन ट्रू ना हो, जैसे फॉर इंस्टेंस लेट इट बी, मैं इसमें चेंजिंग लाता हूँ, मैंने लिखा $i इज इक्वल टू 1 और $i जो है अगर ये ग्रेटर दैन 10 है या इक्वल 10, तो चलो क्या आपके हिसाब से क्या यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा हमारे पास। अगर देखेंगे मैंने पहले ही कहा आपको कि भाई सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही है, बिकॉज आई के अंदर जो वैल्यू हो वो ना तो बड़ा है 10 से ना ही इक्वल है। सो दैट मीन्स ये इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कैसे लूप यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं हो रही है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कौन सा लूप, फॉर लूप। ठीक है, आगे इसको फिर से हमें यूज़ करना है। एरेज की तरफ जब जाएंगे हम कैसे एरे डेटा के साथ डील करते हैं, आइट्रेशन के टाइम, सॉर्टिंग, सर्चिंग जैसी चीज़ें जो होती है, तो लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। या डेटाबेस से जब डेटा फैच होगा तो फिर अगर आपको साइट पे वो दिखाना होगा, यू नेवर नो कि डेटाबेस में कितना डेटा है, कितना आ रहा है, तो लेकिन अल्टीमेटली आपको उसको डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी लूप्स का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे लूप की तरफ। क्या चलते हैं, दूसरे लूप। दूसरा लूप जो है हमारे पास वो है हमारा वाइल लूप। क्या है हमारे पास, वाइल। वाइल भी बिल्कुल फॉर की ही तरह है, बस फर्क सिर्फ है सिंटैक्स में। क्या है बेटा, सिंटैक्स में। ठीक है, और कुछ चीज़ें डिफरेंट है वाइल में एज कम्पेयर टू फॉर, लेकिन हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फॉर की भी अपनी इम्पोर्टेंस है और वाइल की भी इम्पोर्टेंस। तो फॉर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किस वे में, इसका सिंटैक्स से बोलते हैं सबसे ज़्यादा आसान, लेकिन ये डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है, किसको कौन सा लूप अच्छा लगता है वो उसको यूज़ कर सकता है। समझ आ रही है बात। सो लेकिन हर एक लूप की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाइल, वाइल में भी आपको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है। लूप को चलाने के लिए आपको उसको पहले स्टार्ट भी करना है, चाहे वो फॉर हो, चाहे वो वाइल हो, चाहे वो डू वाइल हो। ठीक है, उसके बाद वाइल के अंदर आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, वो कंडीशन जहाँ तक आप चाहते हो कि वो जो चीज़ है एग्जीक्यूट हो जाए, और उसके बाद वाइल की बॉडी होगी, जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं बार बार, तो वो आप वाइल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइल के अंदर आप यूजुअली क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेंशन कर सकते हैं, ताकि वापस वो किसकी तरफ जाए, वाइल की तरफ। समझ आ रही है बात, पक्का। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे हम वाइल को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल आई, और इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा बेटा 1। क्या किया मैंने इसमें, इनिशियलाइज 1। अब उसके बाद आपने लिखना है वाइल कीवर्ड। क्या लिखना पड़ेगा, वाइल कीवर्ड, और ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपको देनी पड़ेगी कंडीशन। क्या देनी पड़ेगी, कंडीशन। क्या कंडीशन, जो आपने रखी होगी, जिस बेस पे आपको एग्जीक्यूशन करना होगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से $i, मैं बोलूँगा अगर i इज लेस आर इक्वल टू 10, अगर i का जो वैल्यू है इफ इट इज लेस आर इक्वल टू, जल्दी तो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं वाइल लूप। क्या सीख रहे हैं, वाइल लूप। ठीक है, तो मैंने कहा कोई भी काम जो है रिपीट अगर करना होगा, उसका नेचर अगर आप उसको बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, वाइल लूप। ठीक है बेटा, वाइल लूप बिल्कुल फॉर की तरह होता है, बस सिंटैक्स में डिफरेंस है, सिंटैक्स में डिफरेंस है। चाहे जो भी लूप है, चाहे फॉर हो या वाइल, हमेशा पहले इनिशियलाइज करना है कि कहाँ से चीज़ आपको स्टार्ट करनी। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम को रियलाइज करना। प्रॉब्लम को सारे लोग पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबको पता होगा फॉर कोई चीज़ है, वाइल कोई चीज़ है, डू वाइल कोई चीज़ है, लेकिन यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है बेटा।
यूज़ करने में प्रॉब्लम इन द सेंस जब प्रॉब्लम आती है एक्चुअल वर्ल्ड में तो उनको समझ नहीं आता है कि भाई हमें यहाँ लूप यूज़ करना है, हमें इफ एल्स यूज़ करना है, हमें स्विच यूज़ करना है, हमें कोई और चीज़ यूज़ करनी है। लूप ज़रूरी भी है कि अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, मैं अभी फॉर वाइल लूप पढ़ रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जिसमें लूप यूज़ नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ए लूप, बिकॉज वो प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे होते। ये अक्सर होता है, मैंने अक्सर फेस किया कि स्टूडेंट्स को मैंने सपोज क्वेश्चन दिया कोई और चीज़, पढ़ा रहा था मैं लूप, क्वेश्चन दिया मैंने इफ एल्स का, क्या दिया नॉर्मल इफ एल्स का, मैंने उनको बोला सिंपल ज़रा ग्रेटेस्ट ऑफ 3 करो, तो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है बात? तो प्रॉब्लम को समझे कि लूप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहां पे जहां पे आपको लगेगा कि कोई चीज रिपीट हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैंने आपको कहा कि भाई एक सिंपल चीज है हमारे पास, सिंपल चीज इन द सेंस लॉग इन फॉर्म बनाया हमने, क्या बनाया लॉग इन फॉर्म, यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया, ठीक है। अब जब यूजर लॉग इन करेगा, यूजर लॉग इन करे, अगर उसने गलत दिया आपने उसमें अटेम्प्ट्स रखने, क्या रखने अटेम्प्ट्स रखने, कि भाई उसको खाली 3 अटेम्प्ट्स रखने हैं। अगर 3 अटेम्प्ट्स तक उसने सही चीज नहीं दी तो आप उसको बोलेंगे सॉरी योर अकाउंट इज, बोल सकते हैं जैसे जीमेल ने भी अटेम्प्ट्स रखे होते हैं कि भाई फिर आपका अकाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है सस्पेंड हो जाता है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें भी क्या चीज है, मीन्स सिंपल लॉजिक तो इफ एल्स हियर, इफ यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस, नॉर्मल है। लेकिन अब इसी कोड को क्या करना है, रिपीट करना है, 3 बार आपको उसको दिखाना है। अगर गलत दिया तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, यू हैड 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, केयरफुली। तो लेकिन वही चीज फिर से एग्जीक्यूट करनी, नए से तो कोड नहीं लिखना है ना, कोड एक ही है लेकिन उसको रिपीट करना है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपके माइंड में आना चाहिए ओके आई हैव टू यूज हेयर लूप, चाहे फिर जो लूप आपको सही रहेगा आप वो यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो वाइल हो, चाहे वो फिर डू वाइल हो, चाहे फिर सिंपल फॉर हो। समझा रही है बात? तो ये इंपॉर्टेंट समझनी, या कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन आपने बनाई है, कोई फंक्शन बनाई है, ठीक है, कोई फंक्शन आपने बनाई है, उसमें एक बार आपने लॉजिक लिखा, लेकिन आप उसी लॉजिक को आपको बार बार, उस फंक्शन को बार बार आपको एग्जीक्यूट करना। सो दैट मीन्स आपने उसको किसके अंदर लिखना है, लूप के अंदर। समझ आ रही है बात? तो बहुत सारी गेम्स जो है, टफ से टफ गेम्स जो होती है वो भी किस में बनी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपने लूडो गेम है हमारे पास, लूडो गेम में इफ एल्स एंड लूप यूज होता है बेटा, क्या होता है, और एक रैंडम चीज यूज होती है जो आपको PHP में भी पढ़ना है। सपोज रैंडमली नंबर जनरेट होता है फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6 आप क्लिक करते हैं तो वहां से एक नंबर आ जाता है, क्या आ जाता है, लेकिन वो जो रैंडमली जो नंबर है एक बार बना है उसी को बार बार क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है, फिर चेक किया जाता है ओके अगर नंबर ये है तो 1 2 3 इंक्रीमेंट उतने करो, आगे चलता है बंदा। समझा रही है बात? एंड फाइनली साथ साथ ये भी चेक किया जाता है अगर ये 100 पे पहुंचा तो इसने गेम जीती। पीछे से तो एक नंबर है, भले दो आपका जो डिजाइन है वहां पे डॉट्स चल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो असल में नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 इंक्रीमेंट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, इंक्रीमेंट हो रहा होता है। या किसी पोजीशन पे आपको माइनस होके फिर वापस चले जाते हैं, जैसे सांप रखा होता है, मींस नंबर अगर यूजर डायरेक्टली नंबर 17 पे पहुंचा, पीछे से 17, अगर वैल्यू 17 तक पहुंचा शू करके उसको इनिशियल वैल्यू वापस डालो 0 1, तो वो आपका वो ऐसे चला जाता है किधर, तो हमें लगता है वो पता नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन सिंपल इफ एल्स एंड लूप का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ रियलाइज करनी ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जितना आप प्रोग्रामिंग चीज़ को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे उतनी ही आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी, बिलीव मी पढ़ाई का गेम अलग है और इम्प्लीमेंटेशन का गेम क्या होता है, ये टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। जो आप देखते हैं, जो आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हम कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे अलग चीज़ है। जैसे आपके सामने ये बंदा है, ये काम करके आया अभी रिसेंटली कुछ कंपनी से, अभी भी कर रहा है वर्क फ्रॉम, लेकिन इसने एक्सपीरियंस किया भाई जो दिखता है वो नहीं होता है, वहाँ पे कुछ और चीज़ें होती है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ आपको वही एग्जाम्पल दूँ जो आपको एक्चुअल वर्ल्ड में यूज़ हुआ है, जो होती है चीज़ें, जो खुद मैंने इम्प्लीमेंट की है जब मैंने काम किया है, या अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। सो आई एम शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विथ यू। इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस,
ये ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती है। समझ आ रही है बात? तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक। तो रियलाइज करना प्रॉब्लम जो है क्या है, ये व्हाट इट डिमांड्स है, और थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक जल्दी जल्दी नहीं आता है इंसान को, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स, बस पता होना चाहिए कि आपके पास जो टूल आप यूज़ करें उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मैंने कहा वाइल जो है किस लिए यूज़ किया, यानी कि जब भी कोई काम जो है रिपीटेटिव इन नेचर है, रिपीटेटिव इन नेचर है, तो हमें उसको अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लूप्स। कोई काम, मैंने कहा एक मैसेज डिस्प्ले करनी है हेलो वर्ल्ड, ये एक काम है, लेकिन आपसे पूछा गया यही चीज़ आप 50 बार करके दो, तो आप मत लिखेंगे एको हेलो एको हेलो एको हेलो एको, तो वो कोड एफिशिएंट। कल को उन्हें बोला जी नहीं यार हमें यही चीज़ 1000 बार चाहिए, तो आप मत एको 1000 बार लिखेंगे। कल को बोला वापस रिमूव करके 2 बार लिखे, तो दैट मीन्स वो कोड एफिशिएंट। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम किसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लूप्स, ठीक है। तो चलिए वाइल का सबसे पहले पार्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन। भाई आपको लूप तो स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप तो चलेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स इनिशियलाइज इट ए वैल्यू सपोज 1। क्या इनिशियल वैल्यू दिया मैंने यहाँ पे 1, ठीक है। अब सबसे पहले उसके बाद क्या होगा हमारे पास, वाइल कीवर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, वाइल, और यही वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ अगर मेरा जो आई है, अगर उसका मुझसे कहा गया कि आपने एक सिंपल स्टेटमेंट 10 बार चलानी है, क्या चलानी है 10 बार, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स। तो मैं लिखूंगा अगर आई शुड बी लेस आर इक्वल टू 10। अब जैसे मैं एको करूंगा यहाँ पे $i, चलिए इसको सेव करते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं दूंगा ये लूप इन्फिनाइट जाएगा, क्या जाएगा, जैसे सेव करूंगा मैं ऐसे ही रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए ये चल रहा है ना, 1 1 1 1 1। ऐसा क्यों हो गया, देखिए ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे $i का इनिशियल वैल्यू क्या डाला हमने 1, इज 1 लेस देन 10, हाँ है, नीचे जाओ हो गया डिस्प्ले 1, बट ये फिर से ऊपर गया, आई का स्टिल वैल्यू क्या है 1 ही है, तो 1 लेस देन 10, तो ये कंटिन्यू चलेगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे हम, $i प्लस प्लस, सो दैट मीन्स जब पहले 1 आया उसके बाद आई को इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई का क्या वैल्यू बनेगा 2, फिर ऊपर जाएगा इस 2 लेस देन 10, हाँ है। तो इस तरीके से अगर इस प्रॉब्लम को देखेंगे हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या आएगा यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे वापस नए से एग्जीक्यूट करेंगे, से लोकल होस्ट स्लैश, पहले सैम्प स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेक्चर। तो चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटपुट क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ आ रही है बात। और अगर आप चाहते हो ये न्यू लाइन में आए तो इसको हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक टैग यूज़ करेंगे, ठीक है, बट डबल कोट्स के, जो ये 1 हो जाएगा उसके बाद ब्रेक मिलेगी तो ये कहाँ पे जाएगा, नीचे। हाँ अगर 1 ये 10 बार रिपीट आना चाहिए तो क्या करेंगे, अगर सपोज, हाँ देखिए अब आप क्वेश्चन है यहाँ पे सर अगर खाली 1 ही कितनी बार आना चाहिए, 10 बार ही, तो 2 तरीके हैं, वी हैव 2 ऑप्शंस, वी हैव one option is we can create another variable, temporary variable, ठीक है, and second thing is what we can do, we can use break statement, क्या यूज कर सकते हैं, jump statement हम यूज कर सकते हैं। देखो सवाल यहाँ पे आया मुझे लूप 10 बार ही चलाना है, बट मुझे उसमें एक ही चीज को 10 बार डिस्प्ले कराना है। अब देखो एक होता है अगर सिंपल मैसेज आपको 10 बार डिस्प्ले कराना है, नॉट नंबर, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, तो ये हेलो कितनी बार आएगा, सो इट विल बी रिपीटेड 10 टाइम्स, है ना, हेलो या आया 10 बार। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि जो नंबर है वो कितनी बार आए, 10 बार आए, मैं 1 लिखूंगा, ये भी कितनी बार आएगा, 10 बार। समझा रही है बात। दूसरा तरीका है, अनदर ऑप्शन वी हैव, देखिए दूसरा लॉजिकल तरीका है। लॉजिकल तरीका क्या है, मैं और एक वेरिएबल बनाऊंगा डॉलर सपोज x,
इसमें मैं क्या डाला मैंने 1। अब मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्या यूज करूंगा, तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू क्या रहेगा 1 ही रहेगा। कल को मैं बोलूंगा खाली 2 चाहिए मुझे 10 बार, तो यहाँ पे मैं असाइन क्या करूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका था सर, जैसे अभी ये इन्फिनाइट लूप था, क्या था, इन्फिनाइट लूप था, खाली वो 10 बार ही आना चाहिए था। जैसे इन्फिनाइट लूप, मैं इंक्रीमेंट नहीं दे रहा हूँ, खत्म, इन्फिनाइट लूप है। उसमें क्या करेंगे, उस टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज, तो वहां पे भी हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये 2 चीजें समझ आई आपको। सो तरीके बहुत सारे, देयर आर नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अब चलिए थोड़ा सा इसको रियल टाइम एग्जाम्पल की तरफ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, आपसे पूछा गया भाई डू वन थिंग, बच्चों के लिए हमें एक साइट बनानी है, छोटी सी साइट, क्या बनानी है, छोटी सी साइट। उनको हमें टेबल्स सिखाने, क्या सिखाने भाई, जो बुक होता है उसमें ड्रॉबैक है, उसमें ज्यादा से जो हमारा टेबल है वो 2 से लेकर 10 तक है, 2 से लेकर 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, लेकिन जो बड़े नंबर्स है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। अब क्या करें, जरा आप हमें एक पेज बना के दे, और वहां पे हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाए, टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, है ना, जो भी है हमारे पास। अब अगर हम टेबल में लॉजिक देखेंगे, टेबल में लॉजिक क्या है, टेबल में लॉजिक, अगर हम 2 का टेबल देखते हैं उसमें क्या आता है, 2, 4, शाबाश, 6, 8, 10, 12, है ना, ऐसे आता है। अगर 3 का देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे आता है ना। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर करेंगे इसमें एक चीज हो रही है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, मैं लिखूंगा $i, यहाँ पे क्या आएगा मेरा वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है। अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, फिर नीचे वाले 2 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, 2 को 3 से क्या बनेगा, 2 को 4 से, 2 को 5 से, तो ये कौन सा टेबल बन गया। अब अगर सेम 1, 2, 3, 4, 10 तक इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सा टेबल बनेगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 5, सो दैट मीन्स मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये 1, 2, 3, 4 ये कॉमन था, चाहे जो भी टेबल था यहाँ पे, बस चेंज क्या हो रहा था, नंबर, बट ये चीज सेम रह रही थी। जैसे इसको मैं कैसे करूंगा, सिंपली अगर मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू दिस, तो अब यहाँ पे कौन सा टेबल आएगा हमारा, समझ आ रही है बात। अब अगर इसी चीज को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, तो कौन सा टेबल आएगा। अब अगर यही को हटा के मैं क्या लूंगा, सो ये कौन सा टेबल बन रहा है। सो दैट मीन्स हम एक ऊपर एक वेरिएबल बना सकते हैं टैब, ठीक है, और उसमें जो चाहे हम वैल्यू असाइन करेंगे, और यहाँ पे उसी $टैब के साथ उसको क्या करेंगे। अब देखिए क्या होगा, बाद में हम यूजर से, स्टूडेंट बच्चों से चॉइस ले सकते हैं। एक छोटा सा बॉक्स जैसा बनाया उनके लिए, हार्डवेयर टाइप, इसमें 1, 2, 3 बच्चों को इजी करने के लिए उनको बोलेंगे आपको कौन सा टेबल चाहिए, उस बटन पे क्लिक करो तो, है ना। जैसे वो वैल्यू जो वो देंगे इनपुट, वो हम किस में स्टोर करेंगे, इस वेरिएबल में। जैसे उसने दबाया 7, तो इस टैब में क्या चला जाएगा, तो यहाँ से जनरेट कौन सा टेबल हो जाएगा, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, ओ 7 टेबल है, वो भी ला सकते। अब जैसे सपोज अगर फॉर इंस्टेंस हमें चाहिए वो वाली चीज भी, तो समथिंग लाइक दैट। देखो इसमें क्या करना है, कनकैटनेट करना है। पहले क्या आता है 2 क्रॉस समथिंग लाइक दैट, तो दैट मीन्स मुझे पहले यूज करना पड़ेगा टेबल, क्या यूज करना पड़ेगा, कनकैटनेट, क्या यूज करना पड़ेगा, बीच में लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, लाइक क्रॉस, फिर किसके साथ कनकैटनेट करेंगे $i, फिर से डबल कोट, फिर बीच में इज इक्वल, तो ये बन गया हमारा कौन सा वाला है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो एरर है कहीं पे, नहीं लेना होता ना वो एस्टेरिस्क साइन, तो एक सेकंड, तो कहीं पे कनकैटनेट भूल गया था यहाँ पे बेटा, ठीक है, वी फॉरगॉट टू यूज कनकैटनेट एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग, समझ आ रही है बात, ठीक है यासिर। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर आप 700 भी दूंगा ना, तो
तो ये हो गया कोड एफिशिएंट। जहाँ पे एक इंसान, मैंने पहले ही कहा कोड एफिशिएंट, देखो हम क्यों बोलते हैं कि कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, बिकॉज ऑफ दैट लॉजिक एक बार लिखा, उसके लिए ये सेम वही चीज़ थी, हमारे लिए चेंज हो रही है ये चीज़, उसके लिए चेंज, उसके लिए जस्ट सिंबल है ये लॉजिक जो लिखा है। अगर हमें अभी 500 देंगे, ओ हमारे लिए चीज़ चेंज हो गई, हमें कैलकुलेशन उस हिसाब, लेकिन लॉजिक कंप्यूटर के हिसाब से ये सेम वही चीज़ है, उसके लिए बस कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ हो गई तो वो कंटेनर को जानता है उसके अंदर क्या जा रहा है, उसके साथ उसको गर्ज। अब मैं यहाँ पे चाहे सपोज 8000 डालूं तो उसको उतना ही कम टाइम लगेगा, समझा रही है बात? सो गेटिंग में, सो दैट इज द रीजन हम बोलते हैं कि जो हमारा कोड है वो क्या होता है, एफिशिएंट। अब यहाँ पे इंसान था, ज्यादा से ज्यादा वो टेबल किस टाइप 20 तक, तूफान जिसको याद होगा। अब जब उसको बोलेंगे भाई 15 का सुना तो उसके तारे ही आएंगे नजर, है ना। लेकिन यही चीज हमने प्रोग्रामेटिकली की तो हमारा कोड क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया, इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो गई। तो समझ आ रही है बात? लेकिन ये प्रॉब्लम किसकी मदद से सॉल्व हो गई, लूप। तो प्रॉब्लम का नेचर यहाँ पे समझना था कि भाई ओके मेरे पास 2 का टेबल है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो कोई चीज़ रिपीट हो रही थी, समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से आ रही है बात समझ? सो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल सी एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने इस तरीके से क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, ये था हमारा बेटा कौन सा लूप, फॉर लूप। ठीक है, वाइल लूप, सॉरी वाइल लूप। अब इस पे थोड़ा सा और थोड़ा सा, अब देखो सर हमने तो हार्ड कोड इसमें वैल्यू डाला 8000, लेकिन बाद में हमें ये यूजर से लेना है। क्या लेना है, वी हैव टू टेक दिस इनपुट फ्रॉम अ यूजर। यार जो आप बच्चों के लिए अगर ये बना रहे तो उनको आपको ऑप्शन भी रखना है जहाँ से वो नंबर दे। लॉजिक तो पीछे से ही होगा, लेकिन खाली आप उस टाइम आपको नंबर पकड़ना है। तो वो कैसे पकड़ना है अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो वहाँ पे भी एक फॉर्म ही हमारा यूज होगा, क्या होगा, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, फिर बिहाइंड द सीन वो पकड़ते हैं और उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट। तो अभी हम उस सेक्शन पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल अभी हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं PHP। जब डायनेमिक वाला पार्ट आएगा, यानी कि जब हम एक्चुअल कंटेंट लाएंगे और उसको डेटाबेस से लाएंगे और अपनी वेबसाइट पे लाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी। समझ आ रही है बात? सो वहाँ पे जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच और उसको डायनेमिक बनाएंगे विद डेटाबेस, तो वहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएगी और काफ़ी मज़ा भी आएगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो चले वापस चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा इसी चीज़ को लेते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आई वांट टू डिस्प्ले सपोज even numbers from 1 to 100 even numbers। ओके, आप इसको कैसे सॉल्व करें? मैं लिखूंगा जनरली सपोज पहले 1 to 100। मैं पहले फिलहाल बाकी इन चीज़ों को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ ना। मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये जो मेरा आउटपुट है ये क्या लाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक नंबर्स जनरेट होंगे, फ्रॉम 1 to 100। दिख रहा है? लेकिन इसमें सारे आ गए, क्या आ गए, आ गए ना सर। अब लेकिन इस पे आपको कंडीशन रखी गई कि भाई खाली कौन से नंबर्स आने चाहिए, एवन। अब आ गई कंडीशन, क्या आ गई यहाँ पे, कंडीशन। लूप के साथ साथ कंडीशन। भाई आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं यू हैव टू चेक देम फर्स्ट, एंड जो एवन है वही क्या होने चाहिए, डिस्प्ले। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सो मुझे जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, तो बिफोर डिस्प्लेइंग इट मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एफ। क्या यूज़ करूँगा, बोलूँगा जो $i है, डॉलर उसको डिवाइड करो 2 से। क्या करो, अगर उसका डिवीजन होके रिमाइंडर क्या निकलेगा, 0, क्योंकि ये जो डिवीजन ऑपरेटर इसको बोलता है मॉडुलस ऑपरेटर। इट गिव्स अस रिमाइंडर, क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है उसका रिमाइंडर क्या होता है, और वो कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स। क्या होते हैं, सो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब उनको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इनका रिमाइंडर क्या रहता है। तो इफ के अंदर आप कौन सी चीज आएगी, खाली इवन नंबर्स। तो मैं लिखूंगे एको। समझ आ रही है बात? लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश इट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 4 6 8 10, तो कौन से नंबर्स खाली आ गए हमारे, इवन नंबर्स। सो इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? किसमें,
हाँ, अब देखिए दूसरा तरीका भी था। सपोज जरूरी है इफ लॉजिक यूज कर ले, या तो फिर आपको नीचे इंक्रीमेंट पे 2 करना था। क्या करना था? ऊपर पहले 2 लिखना था और नीचे फिर इंक्रीमेंट किससे करना था? 2 से। वो भी बनेगा 2 4 6 8 है ना, बट वो सही लॉजिक नहीं है, वो एफिशिएंट कोड नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसको बोलते हैं जुगाड़। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी लेकिन उसको भी क्या बोलते हैं? जुगाड़। तो उसमें हमें फिर 1 को स्किप करना था। क्या करना था? और यहाँ पे इस वाले सेक्शन को क्या करना था बेटा? कमेंट, इसको भी कमेंट करना था और यहाँ पे लिखना था इज इक्वल टू $i + 2। सबसे पहले i में क्या गया? 2। इज 2 लेस देन 100? यस इट इज। डिस्प्ले हो गया 2। फिर i में क्या था? 2 को +2 से करो, क्या बन जाएगा? 4। तो i का वैल्यू क्या बन जाएगा? 4। फिर ऊपर जाएगा, क्या 4 लेस देन 100 है? तो इस तरीके से ये भी क्या करेगा? हमारे पास सेम आउटपुट है। अब अगर और लाना था तो और में जुगाड़ था फिर आपका बेटा सिंपली 1 और यहाँ पे 2 से ही इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। तो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 हो गया। लेकिन लाइक आई सेड ये अच्छा लॉजिक नहीं है। तो अच्छा लॉजिक जो है आपके पास वो ये है बेटा, ये इवन लाएगा। और अगर और लाना है तो सिंपली यहाँ पे आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे? नॉट। क्या सिंबल यूज करेंगे? नॉट सिंबल। भाई अगर मॉडुलस डिवाइड बाई 2 जो है जिस नंबर को करेंगे, अगर वो नहीं है 0 के बराबर तो जाहिर सी बात है वो फिर कौन सा नंबर होगा हमारा? इट इज गोइंग टू बी आवर ऑड नंबर। जैसे 1 लेस देन 100, यस इट इज। डिवाइड 1 बाई 2 बिकॉज वी नो वहाँ पे 0 तो रिमाइंडर नहीं आएगा, 1 आएगा। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 1। फिर नीचे गया, 1 को इंक्रीमेंट हो गई, 1 का वैल्यू क्या बनेगा? 2। ऊपर जाएगा, इज 2 लेस देन 100, यस इट इज। नीचे जाएगा, 2 को डिवाइड किया जाएगा 2 से क्योंकि वो रिमाइंडर निकलेगा 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं जाएगा, फिर इधर जाएगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगी। i का वैल्यू क्या बन जाएगा? 3। तो 3 के टाइम पे इधर जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन है किन नंबर्स को डिस्प्ले करने का? ऑड नंबर। आ रही है बात समझ? तो ये हमारे पास थी प्रॉब्लम कि भाई आपने एक सीरीज जनरेट करनी थी। सो दैट मीन्स आपको लॉजिक रिपीट करना था। सो दैट मीन्स ये लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया? रिपीट हो गया। कौन सा लॉजिक? ये बार बार। तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो गया? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स ये लॉजिक क्या हो गए? एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आपको समझ आया कि लूप्स की भी कितनी इम्पोर्टेंस है। समझ आ रही है बात बेटा? पक्का? तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हम वाइल लूप को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई बात हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करनी होगी वो आप कर सकते हैं। और लेकिन साथ साथ आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? समझा रहे बात? तो ये था हमारा फॉर के साथ कौन सा लूप? वाइल लूप, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। अब जो हमारा लूप है दैट इज डू वाइल। क्या है हमारे पास? डू वाइल थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू फॉर और वाइल से। और भी एक लूप है दैट इज फॉर ईच। फॉर ईच हम यूज करते हैं आइट्रेशन के लिए। क्या यूज करते हैं? जब भी हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा हो, क्या हो? व्हेन यू हैव अ दैट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि उसमें बहुत सारा डेटा है। नाउ यू वांट टू चेक देम वन बाय वन, आइट्रेट देम वन बाय वन। तो एट दैट टाइम वी हैव अ गुड ऑप्शन फॉर दैट, वी कैन यूज फॉर ईच। या डेटाबेस से डेटा आ रहा है, यू डोंट नो हाउ मच डेटा यू आर गेटिंग फ्रॉम अ डेटाबेस, बट यू वांट टू डिस्प्ले इट, whatever is inside it you want to display it, at that time we have an option, we can use for each loop. तो for each की भी इम्पोर्टेंस देखेंगे हमारे पास, लेकिन पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? do while की, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे do while। do while में हमें क्या होता है? इसमें कंडीशन एंड पे चेक होती है। क्या होती है? एंड पे। फॉर और वाइल में पहली कंडीशन चेक होती है, लेकिन जो डू वाइल है इसमें हमारी कंडीशन कहाँ पे चेक होती है? एट द एंड। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होगी, अगर हमारी कंडीशन क्या होगी? स्टिल हमारा जो लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा।
चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं $i, इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्या बेटा, वैल्यू 1। अब यहाँ पे लिखना है आपने डू, क्या लिखना है, और जो भी स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करनी है, जैसे मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और साथ साथ चलिए इसके ये अंदर क्या यूज़ करेंगे हम, ब्रेक स्टेटमेंट, और उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे $। अब देखिए अगर मैं इसको रन करूँगा ये चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वाइल, जैसे $i <= 10, ठीक है। तो ये है हमारे पास डू वाइल, जिसमें इन शॉर्ट हमारी जो कंडीशन होती है वो कहाँ पे चेक होती है, एट द एंड होती है, ठीक है बेटा। सबसे पहले डू एग्जीक्यूट होगा, और जब तक वो नीचे जाएगा तब तक एक बार हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, ठीक है। लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट। तो यू कैन सी आई एम गेटिंग हेलो वर्ल्ड हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। बट ओके लेट्स डू वन थिंग, इफ आई राइट 100, क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर हम फॉर और वाइल के हिसाब से इसको देखेंगे तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन डू वाइल में क्या होगा, जब तक यहाँ पे चलेगा एक बार तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो ही ये एंड पे पहुंचेगा उस टाइम इसको रियलाइज होगा कि कंडीशन जो है फॉल्स है। तो चलिए इसको रन करेंगे, तो लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से भी स्टिल हमारा जो लूप है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। समझ आ रही है बात। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड फॉर एंड वाइल। तो डू वाइल जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे आपकी कंडीशन क्या हो, फॉल्स होने की। सो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर वाइल एंड डू वाइल। डू वाइल gets executed at least once if your condition is false, but while and for will not execute unless and until your condition is not true. So remember that. So बाकी जो काम हम for से कर सकते हैं वो while से भी कर सकते हो, do while। हाँ, in certain situations, कुछ situations ऐसी भी होती है जहाँ पे while बेस्ट होता है, जहाँ पे for बेस्ट होता है, जहाँ पे डू है। तो हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम आपकी कैसी है, तो इस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से समझ आई। तो ये था हमारे पास वाइल, फॉर एंड डू वाइल। अच्छे से आई बात समझ। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, लूप्स के रिगार्डिंग टॉपिक, कि लूप्स किससे कहते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की चीज़, यानी कि ये था हमारा आज का लेक्चर कि भाई लूप्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, व्हाट इज़ द सिंटेक्स एंड हाउ वी कैन यूज़ देम इन रियल वर्ल्ड। तो यही समझ यहाँ तक। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब होमवर्क प्लस इंटरव्यू वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होगी होमवर्क क्वेश्चन जो है। होमवर्क क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले ही क्वेश्चन होगा आपके पास, आप एक फैक्टोरियल डिस्प्ले करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहीं पे करें, अगर नहीं है तो आप घर में एक नंबर को आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्यों देने हैं, ज़रूरी नहीं आए तो नो प्रॉब्लम, इससे थोड़ा सा लॉजिक लूप को दूसरे वे में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे एक आइडिया आपको जनरेट होता है। सवाल क्या है, एक नंबर लिया आपने, उसका फैक्टोरियल सपोज 4 दिया, 4 का फैक्टोरियल क्या निकलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू है तो मल्टीप्लाई, 5 अगर दिया 5 का मल्टीप्लाई आएगा 5 4 3 2 इंटू। तो ये सवाल है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है आपके पास, आपने क्या करना है काम, आपने पहले 10 नंबर्स का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, पहले 10 नंबर्स का क्यूब दिखाना है, ठीक है। मतलब 1 का क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या आएगा, 4 का क्यूब, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्यूब। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो होगा हमारे पास यहाँ पे, वो आपने यूज़ करना है रिवर्स ऑफ ए नंबर। क्या करना है, रिवर्स, एक नंबर पकड़ना है और देखना है आप उसको कैसे रिवर्स। सपोज मैंने दिया 1 2 5, जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा उसका रिवर्स क्या आना चाहिए, 5 2 1। समझ आ रही हो। नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आया कोई इशू, लेकिन मेरे कहने का मकसद, यहाँ पे सवाल देने का मकसद एक है ताकि आपको लूप्स पे क्या आ जाए, होल्ड हो जाए, ग्रिप आ जाए आपको। समझ आ रही है बात।
तो ये कितने सवाल आ गए हमारे? 3 सवाल आ गए। ठीक है, तो ये थे हमारे होमवर्क। इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ क्या सकते हैं? सबसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। तो आप पूछ सकते हैं कि वाइल जो है उसमें कंडीशन पहले ही चेक होती है और जो डू वाइल है उसमें कंडीशन एंड पे चेक होती है। हाँ, अब दूसरी चीज़, आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? टेक्निकल क्वेश्चन बाय वाइल की और डू वाइल या फॉर की एग्जाम्पल। उसमें मे भी कंडीशन फॉल्स हो। क्या हो? कंडीशन। आपने उसमें देखना होगा कि भाई वाइल जो है वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही डू फॉर एग्जीक्यूट होगा, बट एग्जीक्यूट कौन सा होगा हमारे पास? डू वाइल। समझ आ रही है बात? ये दूसरा सवाल आपके पास हो सकता है। जैसे यही एग्जाम्पल लीजिए स्क्रीन पे, अगर हम यही सिचुएशन फॉर में पास करेंगे और वाइल में, वहाँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? तो ये दूसरा सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, व्हाट एल्स, और क्या पूछ सकते हैं? रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज कर सकते हैं? डेटाबेस से जब डेटा हम फैच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें मल्टीपल डेटा आता है, बहुत सारा डेटा आ रहा होता है, तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ता है? फिर लूप यूज करना पड़ता है। वाइल, फॉर ईच या फॉर भी हम यूज, या डायनेमिकली ड्रॉप डाउन जैसी चीजें बनानी है, स्लाइडर्स बनाने हैं, कैरोसेल बनाने हैं, डिविजन्स बनाने हैं, डायनेमिकली जो डेटाबेस से आ रहा हो, तो वहाँ पे भी आपने क्या यूज करने पड़े? लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो समझ आ रही है बात? तो कल हम सबसे पहले कुछ रियल टाइम 1-2 एग्जाम्पल्स को टच करेंगे ताकि देखें, आपको समझाए कि भाई कैसे हम वाइल, फॉर या डू वाइल जो है उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे पास। फिलहाल आज का जो लेक्चर है समझ आया? आई होप आज का जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको आंसर देने की। सो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।